हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है संख्या पद्धति। यह क्लास 9th का पहला चैप्टर है। तो आज हम संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण बात को जानेंगे। इसे जानने से पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम से कहते हैं इंग्लिश में। और फिर संख्या पद्धति इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला वास्तविक संख्या यानी इंग्लिश में रियल नंबर, और इसको दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे इन दो भागों में बांटा जाता है संख्या पद्धति को। और फिर इन दोनों को भी बांटा जाता है, लेकिन देखते हैं आगे। 9th में इसका ही ज़रूरी होता है, इसीलिए हम इसी को ही बांट के दिखा रहे हैं। तो इसे यहाँ पे बांटा गया है वास्तविक संख्या रियल नंबर को। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। पहला परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और फिर इसको भी 9th में ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, इसका भी ज़्यादा ज़रूरी इसका होता है, इसलिए हम इसी का बात करेंगे। फिर इसे भी दो भागों में बांटा जाता है परिमेय संख्या को। पहला भिन्न को फ्रेटिकन इंग्लिश में कहते हैं, और पूर्णांक एंटीगर, पूर्णांक को इंग्लिश में एंटीगर कहते हैं। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, पहला भिन्न, दूसरा पूर्णांक। और फिर पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा जाता है। यह पूर्णांक इंटीगर, पहला इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला धनात्मक यानी प्लस में, दूसरा शून्य, और तीसरा ऋणात्मक यानी माइनस में। तो हम संख्या पद्धति को अभी तक पूरा बांट चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक अभी पूरा। और फिर हम आगे संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर आ गया आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचर नंबर हो गया आपका। तो इसका परिभाषा आपको बताते हैं। इसका परिभाषा है गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4, आप जो बच्चे में पढ़े थे 1 2 3 4, उसे ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल में भी यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह अनंत तक जाता रहेगा, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसे इत्यादि लगा दिए कि आगे अभी चलता रहेगा। प्राकृतिक संख्या को बड़ी एन से सूचित किया जाता है, मतलब प्राकृतिक संख्या को बड़ी एन से सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसका परिभाषा हो गया प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी यहाँ पर जो आप पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, इसमें पूरा गिनती हो जाता है यहाँ से पूरा लास्ट तक। और इसमें आप सिर्फ प्राकृतिक संख्या के पहले यहाँ पर शून्य लगा देंगे तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। और ये भी अनंत है, बस इसका स्टार्ट शून्य से होता है। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीग्रल, इसका परिभाषा है सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं।
सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखे थे पूर्णांक धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। इसी को जैसे कि धनात्मक को प्लस में किया जाता है और ऋणात्मक को माइनस में। वैसे यहाँ पर 3 माइनस में, 2 माइनस में, 1 माइनस में, यानी कि ये सभी ऋणात्मक में और शून्य, और यहाँ पर 1, 2, 3 धनात्मक में। मतलब कि इसमें तीनों आना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों आ रहा है, -3 मतलब माइनस शून्य भी आ रहा है, यहाँ पे शून्य भी है और यहाँ पर धनात्मक भी है। तीनों आ गया और इत्यादि, ये आगे चलते जाएंगे। और भी पूर्णांक को i और z से सूचित किया जाता है, मतलब इसे i या z से भी आप सूचित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं रेटिनल नंबर, यानी कि वह संख्या जो p/q के रूप में, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो और p और q पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि समझिए यहाँ p/q के रूप में जो लिखा जा सके और q बराबर 0 नहीं हो और p एंड q यहाँ पे मतलब जैसे p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं हो, 0 नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है इसका हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। इसका एग्जाम्पल है 1/2 -3/2 7/5। मतलब इसी तरह यह आपको बटा में लिखना है, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में लिखेंगे मतलब वो पूर्णांक, सॉरी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, मतलब परिमेय में, हाँ मतलब भिन्न में लिखेंगे तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। आपको ये तीनों स्टेप जरूरी है याद रखना, ये तीनों पॉइंट बहुत बढ़िया है। ये 10th के एग्जाम में भी पूछा जाता है। 0 एक परिमेय संख्या है। अगला क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई, देखिए पाई का मान 22/7 ही होता है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या, मतलब 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। और 5 नंबर का देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या। पीछे परिमेय संख्या देखे थे, अभी अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसमें लिखा जा सकता था, इसमें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3, √7, √11 इत्यादि, ये सभी है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पर परिमेय संख्या को q से सूचित करते हैं, q से, और अपरिमेय संख्या को q रहता है, लेकिन q को बस काट देते हैं, इसे सूचित किया जाता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।